गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। होम साइंस में हम प्रथम खंड मानव शरीर क्रिया विज्ञान से पाठ 16 हमारी ज्ञानेंद्रियां पढ़ेंगे। होम साइंस में आज हम द्वितीय खंड स्वास्थ्य रक्षा में चैप्टर 20 व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। बच्चों, स्वास्थ्य जो है वो मनुष्य की अमूल्य निधि है। सब कुछ होने पर भी यदि स्वास्थ्य नष्ट हो जाए तो मनुष्य का जो जीवन है वो नीरस हो जाएगा, है ना। अर्थात चाहे हमारे पास कितना भी धन और दौलत है, यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो सब बेकार है। किसी ने ठीक ही कहा है बच्चों, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, बट हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। बच्चों, सामान्यतः जो व्यक्ति निरोगी होता है उसे स्वस्थ समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में उत्तम स्वास्थ्य का व्यक्ति उसको कहा जाएगा जिसके शरीर के सभी अंग बिना किसी कष्ट के या बाधा के कार्य करते हों और उसका मस्तिष्क भी पूर्ण रूप से चेतना अवस्था में क्रियाशील हो। इसलिए मनुष्य जितना स्वस्थ होगा उसका जीवन उतना ही सफलता और खुशियों से भरा होगा। और बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य और सफाई से मनुष्य जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकता है ना। इसलिए बालक और बालिकाओं में शुरू से ही यानी कि बचपन से ही स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी आदतों का अभ्यास करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ। बच्चों, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का वास्तविक अर्थ हर व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से रोग रहित होना है। बेटा, प्रकृति ने हमें ये जो स्वास्थ्य है वो खजाने के रूप में दिया है, लेकिन इस खजाने को सजो कर रखना, ध्यान से रखना, ये मानव का कार्य है। जितना हम प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे उतना ही हम अच्छा स्वास्थ्य अर्जित करेंगे, उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। और जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते हैं, अर्थात जो प्रकृति के स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन नहीं करते हैं, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, सफाई नहीं रखते हैं, खाने पीने के प्रति लापरवाह होते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। मादक पदार्थ जानते हो ना बच्चों, नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को जीते जी नरक के समान बना लेते हैं। स्वास्थ्य का स्वच्छता से संबंध। बच्चों, हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें, इसका ध्यान रखने के लिए हमें जो सफाई है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। और शरीर की जो बाह्य स्वच्छता है, बाहरी सफाई है, जैसे नहाना है, मुंह, दांत, नाक, कान और त्वचा को साफ रखना, और आंतरिक स्वच्छता जो है वो है नियमित रूप से शौच जाना, विश्राम करना, है ना। तो बेटा, इसके अतिरिक्त जो हम रोज़ अपने प्रयोग में वस्तुएं लाते हैं, जैसे कि बिस्तर है, बर्तन है, तौलिया है, उन सभी को भी साफ रखना चाहिए, है ना। नहीं तो जो गंदगी है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारे शरीर में पहुंचकर हमें रोगी बना देती है। और कहने का मतलब ये है बच्चों कि शरीर और मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सफाई उतनी ही ज़रूरी है जितना कि जब हमें भूख लगती है, भूख मिटाने के लिए हम भोजन करते हैं ना, ऐसे ही शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए भी सफाई जरूरी है ना।
कहने का मतलब ये है बच्चों कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्वच्छता भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि हम भूख मिटाने के लिए भोजन करते हैं, ठीक है। और बच्चों, जो व्यक्ति निरोग होता है, जिसके अंदर कोई रोग नहीं होता है, जो बीमार नहीं होता है, वो हमेशा खुश रहता है, उसका शरीर हष्ट-पुष्ट और फुर्तीला बना रहता है ना, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। इसके विपरीत जो रोगी व्यक्ति होता है वो हमेशा निराश रहता है और निराश रहने के कारण वो हीन भावना से घिरा रहता है। बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियमों के बारे में जानेंगे, ठीक है बेटा। घर से आपको व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ और स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंध को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।